190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को आनत जुर्म पर सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी खवातीन बैरक में मुंतकिल। पीटीआई ने फैसला मतनाज़ तरीन और अदालती तारीख का स्याह-दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक। 36 को बचा लिया गया। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। जा रहे थे बरास्ता मुर्तानिया। एजेंट है ना हमारे जोड़ा का ही है, फाद नाम है उसका। कत्ल करके समंदर में फेंका गया। खंजरों से और हथौड़ों से इनको मारा गया। एतमाद था तो इसीलिए हम लोगों ने उसके साथ डील की थी ना। पहले उसके आदमी गए हैं। एजेंट नाल साडी 37 लाख कुछ डील हुई सी। बाई एयर दी डील हुई सी। इतों लैके गए ने दुबई। दुबई तो अगे मुर्तानिया लैके गए ने। मुर्तानिया तो अगे जरा फिर कश्तियां के जरिए लैके गए ने। 15 दिन बाद पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समुद्र में फेंकी गईं। मोरितानिया के समुद्र में कश्ती 14 रोज तक खड़ी रही। कुछ अफराद से एजेंट ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। ना देने पर उन्हें कत्ल किया गया। एजेंट से 38 लाख में बजरिया जहाज ले जाने की डील हुई थी। एजेंट फहद का ताल्लुक भी गांव जोड़ा से ही है। मौलाना फजलुर रहमान का स्पेन जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती को हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलरों के सख्त एहतसाब का मुतालबा। कहा लाशों की वापसी और मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाए। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई है। 9 मई को जुर्म तो हुआ है मगर सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सियासी सरगर्मी की भी एक हद होती है। रियासती अमलाक पर हमला करना, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं है। ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारनामे क्या थे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हकाइक का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमला तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हुआ था, उसे भी शामिल करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को समाअत 3 तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा हारिस रोज दलाइल मुकम्मल करने का वादा तोड़ते हैं। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के बाद वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जितना जेल में रहना पड़ा रहूंगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि जिस तरह सजा सुनाई गई है वो निजाम इंसाफ के जमीन बोस होने का इजहार है। दुनिया देख रही है और ऐसे पैसे देने वाले जजेस को तारीख में याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान ने कहा कि उन्हें सजा का 1 माह पहले से पता था मगर फैसला सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। दूसरों को करप्ट कहने का बानी पीटीआई का बयानिया आज जमीन बोस हो गया। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद
बानी PTI पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरागोगी का दिफा कर रहे थे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा ने कहा PTI दौर के वज़रा भी बानी PTI के खिलाफ गवाहियाँ देकर आए हैं। पुलिस की नफरी अलकादे यूनिवर्सिटी सुहावा के बाहर और तलबा तालिबात यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल में मौजूद। तलबा का कहना है कि किसी केस की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। अलकादे यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजदुर रहमान के मुताबिक 2021 से अब तक 200 तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में इंदराज हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ नारे। PTI अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान के बाहर एहतजाज। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर में इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन का बानी PTI की सज़ा के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाज। दियाबर में भी कारकुनों का बानी PTI के खिलाफ फैसले पर एहतजाजी धरना। बानी PTI और बुशरा बीबी को अलकादे ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। रवा माली साल की पहली शशमाही का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 2024 की पहली शशमाही का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर 2024 का करंट अकाउंट सरप्लस 58 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। माली साल की पहली शशमाही में बरामदात में 7% इजाफा हुआ। पहली शशमाही का तिजारती खसारा 13% इजाफे से 11.5 अरब डॉलर से जायद रहा। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। एलामी में कहा गया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफ़िका तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान चकसई के हमरा तहरीक इंसाफ के वक्ती शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा कि महमूद खान चकसई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद चकसई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान चकसई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। खारजी आबिदुल्ला और ज़राब समेत 5 ख्वारिज हलाक, 1 खारजी गिरफ्तार। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कुरम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हुसनैन भी मकतूलीन में शामिल। अहले खाना से मिलने पारा चिनार जा रहा था। हमले में शहीद एहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जाँ बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कुरम, 1 का ताल्लुक जिला हंगू से है। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जरगे का इजहार अफसोस। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बगल में काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के G1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतजाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी की मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। ये खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला केस की तहकीकात जारी। अपने घर पर जख्मी होने वाले सैफ की हालत मुस्तहकम।
ICU से कमरे में मुंतकिल। हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरे के 6 वार किए। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी जख्म आया। बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान ने अपने करियर का आगाज़ 1993 में किया। उनका 30 साल करियर उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। 90 की दहाई में रोमानवी एक्शन हीरो के तौर पर नजर आए। 2001 में फिल्म दिल चाहता है, 2006 में ओमकारा और फिर रेस जैसी फिल्म्स करके शोहरत हासिल की। जमात इस्लामी की जानिब से गजा जंगबंदी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। इस्लामाबाद में मुतादिद मकामात पर यौम तशक्कुर के मौके पर मुजाहरे किए गए। पेशावर, हैदराबाद में भी मुजाहरे किए गए। ठट्टा, बन्नू, हाफिजाबाद, झंग में जमात इस्लामी के तहत यौम तशक्कुर की रैलियां निकाली गईं। मानसेहरा में जमात इस्लामी के मरकजी ऑफिस में यौम तशक्कुर के सिलसिले में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। गाजा में इस्राएली हमले। जंगबंदी मुआहदा तय होने से अब तक होने वाले हमलों में 28 बच्चों और 31 खवातीन समेत 113 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली हटदर्मी बरकरार। जंगबंदी डील की मंजूरी से मुतालिक इस्राएली काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार। इस्राएली काबीना से डील मंजूरी के बाद एतवार से मखमियों की रिहाई का इम्कान। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी की सूरत में इस्राएली दाएं बाजू के 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने की धमकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि पहले मरहले में रिहाई पाने वाले मखमियों में 2 फ्रांसीसी भी शामिल हैं। गाजा में रोजाना तकरीबन 15 बच्चों को जंग में ऐसे जख्म आए हैं जो जिंदगी भर की माजूरी का बायस बन रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को महकमे ख़ारिजा में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को अमरीका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना करना पड़ गया। सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम करार देते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आलमी अदालत इंसाफ के दहेग में कटहरे में होना चाहिए। एक और सहाफ़ी मैक्स ब्लूमेंथल ने सवाल किया कि जब मई में अमन डील हो गई थी तो इसराइल को हथियार क्यों भेजे जाते रहे। इब्तिदाई कलमात के दौरान इसराइल के मामले पर मुदाखलत करने वाले सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते रहे कि उन्हें ज़दरकोब किया जा रहा है, जो कि आज़ादी सहाफ़त की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसीज़ की दुरुस्त होने की सनद है। मस्बत माशी आशारिया कारोबारी बरादरी के एतमाद की अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।